हम अपने काम में कितना फोकस्ड रहेंगे, दिन भर कितने एनर्जाइज्ड रहेंगे, परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। हार्ट डिसीज, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियों का होना ना होना भी हमारी नींद की क्वालिटी और सोने के तरीके पर डिपेंड करता है। द ल्यूसेंट में छपी एक स्टडी बताती है कि जो लोग अच्छे से नहीं सोते वो अच्छी नींद लेने वालों के कंपैरिजन में काम कंप्लीट करने में 14% ज्यादा टाइम लेते हैं और 20% ज्यादा गलतियां करते हैं। सिर्फ 24 घंटे के स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से हमारे ब्रेन में 6% ग्लूकोज की कमी आ जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी पर इफेक्ट होता है और हमारी क्लैरिटी कम होने लगती है। आसान भाषा में बोलूं तो अच्छे से ना सोने की वजह से हम इडियट होने लग जाते हैं, थोड़े से हम बेवकूफ हो जाते हैं, हमारा दिमाग ब्लंट होने लग जाता है। सिर्फ ब्रेन नहीं, इसका बॉडी पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हमारे ब्रेन में ग्लूकोज कम होने लगता है तो ये बॉडी से ग्लूकोज की डिमांड करने लगता है, जिससे हमें जंक फूड की क्रेविंग होने लगती है और अल्टीमेटली हमारी फिजिकल हेल्थ भी डेंजर में पड़ जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप स्मार्ट स्लीप के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्लीपिंग पोजीशन की। ब्रेन तक ब्लड फ्लो, स्टेबल स्पाइन, हार्मोन्स का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई, मस्कुलर फंक्शन, हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर जैसी बॉडी की इतनी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सिर्फ हमारे सोने की पोजीशन पर डिपेंड करती है। फिर भी हम अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। 3 स्लीपिंग पोजीशंस होती हैं, बैक पर, स्टमक पर और साइड पर। ज्यादातर लोग साइड पोजीशन में सोते हैं, लेकिन राइट साइड पर सोना हार्मफुल हो सकता है। चलिए थोड़ा साइंस से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो एसोफेगस नाम के पाइप से होकर हमारे पेट तक पहुंचता है और पेट में पहुंचते ही गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, जिससे उस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और पेट से निकलने वाला एसिड वापस एसोफेगस तक ना जाए, इसलिए पाइप के एंड पर एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व वन साइडेड होता है, यानी हम खाना खाते हैं वो तो पेट में जाता है, लेकिन पेट का एसिड बाहर नहीं आता है, वॉल्व क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे मेडिकल रीजन या एज की वजह से ये वॉल्व ढीला होते जाता है। ऐसे में जब पेट में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है तो ये वापस उसी पाइप में जाने लगते हैं। हमारा पेट बॉडी के लेफ्ट साइड में, तो जब हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे ही रहता है और बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट से रिलीज होने वाला एसिड वापस एसोफेगस में नहीं पहुंचता। अगर हम राइट हैंड साइड सोते हैं तो ये प्रोसेस पूरा उल्टा हो जाता है। बड़ी आसानी से हमारे पेट का एसिड एसोफेगस तक होते हुए चेस्ट तक पहुंच जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा चेस्ट जलने लगता है, जिसे हार्टबर्न या रिफ्लक्स कहते हैं, एसिडिटी भी कहते हैं। इससे हमें हाइडल हर्निया या गर्ड जैसी बीमारी हो सकती है। इस बारे में मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एसिडिटी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर पेट का एसिड बार बार एसोफेगस तक आएगा तो एसोफेगस का कैंसर तक हो सकता है। एओर्टा नाम की आर्टरी हमारे हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है एंड ये लेफ्ट साइड पर मुड़ी हुई होती है और इससे हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर सोते हैं तो हमारे हार्ट को बॉडी के लोअर पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, लेकिन अगर हम